नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। प्रणाम भक्तजनों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योति धर्म गंगा में। आज मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की कथा लेकर आई हूँ। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को वट पूर्णिमा भी कहते हैं। वट पूर्णिमा का व्रत हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रखा जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है और सुखी जीवन की कामना करती है। यह व्रत पश्चिम भारत में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और उत्तर भारत में ज्येष्ठ अमावस के दिन मनाया जाता है। इस दिन बेल के पेड़ और वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष में त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। इस दिन इनकी पूजा करने से तीनों देवता प्रसन्न होते हैं। वट पूर्णिमा का व्रत 21 जून 2024 को रखा जाएगा। आइए अब मैं इसकी पूजन विधि आपको बताती हूँ। वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति को स्थापित करें। आप चाहे तो इनकी पूजा मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। वट वृक्ष की जड़ में जल डालें, फूल, धूप और मिठाई से पूजा करें। कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए सूत को तने पर लपेटते जाएं और उसके बाद 7 परिक्रमा को पूरा करें। हाथ में भीगा चना लेकर सावित्री, सत्यवान की कथा सुने। फिर भीगा हुआ चना, कुछ धन और वस्त्र अपनी सास को देकर उनका आशीर्वाद लें। वट वृक्ष की कोपल खाकर उपवास को समाप्त करें। और अगर आप अखंड सौभाग्य का वरदान पाना चाहती हैं तो वट वृक्ष की 108 परिक्रमा करें और परिक्रमा करते हुए कच्चे सूत को लपेटें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और पति के संकट दूर होंगे और ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संपूर्ण वरदान आपको मिलेगा। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आइए अब हम कथा का रसपान करते हैं। राज ऋषि अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। विवाह योग्य होने पर सावित्री ने वनवासी राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को पति के रूप में चुना, लेकिन नारद जी ने उन्हें बताया था कि सत्यवान अल्प आयु है और ठीक 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु निश्चित है। तो भी सावित्री अपने निर्णय से डिगी नहीं। वह समस्त राज वैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गया। सावित्री भी उनके साथ चली गई। लकड़ी काटते काटते अचानक से सत्यवान के सर में दर्द होने लगा। सावित्री ने कहा कि आप कुछ देर मेरी गोद में सर रखकर सो जाइए, फिर हम आश्रम की ओर वापस चलेंगे। सावित्री वट वृक्ष के नीचे बैठ गई और सत्यवान उनकी गोद में सो गए। तभी सावित्री ने देखा कि सांवले पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी, पीत वस्त्र पहने हुए, साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष उनके सामने खड़े हैं। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा कि आप कौन हैं। इस पर यमराज ने कहा कि मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मा अनुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए
तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, इसलिए मैं इन्हें लेने आया हूँ। ऐसा कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले जीव आत्मा को बलपूर्वक निकाल लिया और यमपुरी की ओर चलना शुरू किया। सावित्री भी यम के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री से कहा कि कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए यम मार्ग से नहीं जा सकता, इसलिए तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने यमराज से कहा कि आप जैसे सज्जन पुरुष के साथ मैं चल रही हूँ, मेरे पति आपके साथ हैं, तो मुझे आपके साथ चलने में कोई भी शर्म और गलानी नहीं हो रही है। दूसरी बात, स्त्रियों के लिए इस पृथ्वी लोक में पति को छोड़कर कोई अन्य स्थान नहीं है, इसलिए मैं आपका अनुगमन कर रही हूँ। सावित्री की मधुर बातें सुनकर यमराज ने कहा कि मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। सावित्री ने तब यमराज से अपना खोया हुआ राज्य, सास ससुर की आंखें और सत्यवान से अपने 100 पुत्रों के होने का वरदान मांग लिया। तत्काल ही यमराज ने तथास्तु कह दिया और फिर यमराज को लगा कि अब सत्यवान को यमलोक ले जान पाना संभव नहीं है और इस कारण अपने वरदान के जाल में फंसकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया और सावित्री को लौटा दिया। सावित्री पति के साथ अपने आश्रम लौट आई। इस प्रकार सावित्री ने वट पूर्णिमा का व्रत पूरा किया, जिसके प्रभाव से सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई। इनका राज्य विकसित हो गया और 100 पुत्र रत्न प्राप्त हुए। प्रेम से बोलिए वट पूर्णिमा की जय, सत्यवान सावित्री की जय, यमराज की जय। आइए अब हम वट पूर्णिमा की आरती करते हैं। ओम जय श्री चंद्रयति स्वामी, जय श्री चंद्रयति, अजर अमर अविनाशी योगी योगपति। ओम जय श्री चंद्रयति, संतन पथ प्रदर्शक भगतन सुखदाता, अगम निगम प्रचारक कलि मही भवत्राता। ओम जय श्री चंद्रयति, करण कुंडल कर तुम्बा गल सेली साजे, कंबलिया के साहिब चहु दिश के राजे। ओम जय श्री चंद्रयति, अचल अडोल समाधि पद्मासन सोहे, बालयति वनवासी देखत जग मोहे। ओम जय श्री चंद्रयति, कटी कोपिन तन भस्मी जटा मुकुटधारी, धर्म हट जग प्रगटे शंकर त्रिपुरारी। ओम जय श्री चंद्रयति, बाल छवि अति सुंदर निश दिन मुस्काते, भ्रकटी विशाल सुलोचन निजानंद राती। ओम जय श्री चंद्रयति, उदासीन आचार्य करुणा कर देवा, प्रेम भक्ति वर दीजे और संतन सेवा। ओम जय श्री चंद्रयति, मायातीत गुसाई तपसी निष्कामी, पुरुषोत्तम परमात्मा तुम हमारे स्वामी। ओम जय श्री चंद्रयति, ऋषि मुनि ब्रह्मा ज्ञानी गुण गावत तेरे,
तुम शरणागत रक्षक तुम ठाकुर मेरे। ओम जय श्री चंद्र यति। जो जन तुमको ध्यावे पावि परम गति। श्रद्धानंद को दीजे भक्ति विमल मति। ओम जय श्री चंद्र यति। अजर अमर अविनाशी योगी योगपति। ओम जय श्री चंद्र यति। स्वामी जय श्री चंद्र यति। प्रेम से बोलिए त्रिदेवों की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नित्य मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। सर्वप्रथम आप मेरी वीडियो देख सकें। धन्यवाद।